नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, हम चर्चा करेंगे 15 अगस्त और ये जो ग्रहण पड़ा था 12 अगस्त का, ये किस प्रकार से भारत की पत्री को प्रभावित करा, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और ग्रहण का इस समय 1-2 दिन पहले होना ये दिखा रहा है कि बहुत इम्पैक्टफुल ये कुछ चीज़ें होने वाली है। साथ में हम भारत के नेबर शत्रुवत जो हमारे पड़ोसी हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान और चाइना क्या हमें प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से ये एक नेगेटिव आयाम बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सीरियसली हम सब इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि भारत के साथ में जो ये घटना घट रही है बहुत बड़े एक असर को दिखाने वाली है। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम हर गोचर या हर ग्रहण पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि ग्रहण और गोचर तो एक सामान्य खगोलीय घटना ही है। गोचर का अर्थ होता है ग्रहों के मूवमेंट को गोचर कहते हैं। और ग्रहण भले पॉजिटिव चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, न सनातन की दृष्टि से इसे पॉजिटिव मानते हैं, न ज्योतिष की दृष्टि से इसको सकारात्मक मानते हैं। ग्रहण एक नेगेटिव कारण ही बनता है, इसको हम समझते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है। स्पेसिफिकली सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण लाता है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई न्यू बिगनिंग। इसलिए सूर्य ग्रहण से हम ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमारे जीवन में लाने का प्रयास करता है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो ग्रहण ग्रहण हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है वो दिखाता है कितने ग्रह इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने योग बन रहे हैं, या इसमें जो ग्रहण का साथ में कौन से नक्षत्र इन्वॉल्व है, कितनी डिग्री पे ये नक्षत्र में ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद अभी हम देख पाते हैं कि ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका इम्पैक्ट हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। इसका जो इवेंटफुल एस्ट्रोलॉजी में इसको एक समय माना जा रहा है। यही चीज़ हमने आपको बताई थी 26 दिसंबर 2019 में। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं कि हमने बताया था कि बहुत बड़ा वैश्विक रूप से एक परिवर्तन आने वाला है। हर एक व्यक्ति से प्रभावित होगा, छोटे से बड़े। ये एक बहुत बड़े इम्पैक्टफुल इवेंट के रूप में हम देखे थे। बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट था ये, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना ज़रूरी होता है ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। और उसके बाद हुआ क्या, 26 दिसंबर 19 के बाद में हमने देखा कोरोना का प्रभाव, पूरे वैश्विक रूप से उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव हम सबको देखने को मिला। अब ये चीज़ जो दिख रही है ग्रहण में, अब जो उसको एक्सपैंड और नेगेटिव होती हुई 12 अगस्त की दिखी। क्यों दिख रही है ये नेगेटिव, और नेगेटिव क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि उस समय तो 5-6 या 7 ग्रहों का, आउटर प्लैनेट को मिला लें तो 6-7 ग्रहों का वहाँ पे इम्पैक्ट था ग्रहण के माध्यम से। परंतु इस बार 5 ग्रहों का इम्पैक्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत की जो पृथ्वी में जहाँ पे पहले से 5 ग्रह थे, उसी स्थान पे 5 ग्रहों का वापस मूवमेंट होना, वो भी ग्रहण के रूप में। और जो ये इवेंट हो रहे हैं कौन से नक्षत्र में हो रहे हैं, उन सब पे हम बात करेंगे, ग्रहों नक्षत्रों पर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली एक खतरनाक योग बना रही है। क्यों बना रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम ग्रहों की अब बात करते हैं, ग्रहों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य, चंद्र, केतु और बुध और देवगुरु बृहस्पति, ये सारे एक ही राशि में थे भारत की पृथ्वी में जहाँ ये ग्रहण हुआ। अब ये जो हम नक्षत्र पर बात करते हैं, सूर्य, चंद्र, केतु उस समय अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति अस्त थे, अस्त से उदय हुए और 13-14 तारीख 15 तारीख तक, 14-15 की रात में ये चलेगा अश्लेषा नक्षत्र, यानी गंडमूल नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र किसको दिखाता है? दिखाता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र को, हिंसा, द्वेष, चिढ़ किसी से, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है अश्लेषा नक्षत्र। ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, मतलब गंडमूल भी सबसे नेगेटिव अगर नक्षत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपने सुना होगा किसी बच्चे का जन्म अगर गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल वैसे, लेकिन इन 6 नक्षत्रों में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो माना जाता है कि उसके लिए 27 दिन की ग्रह नक्षत्र शांति कराई जाती है। उसी के बाद उस बच्चे को उसके पिता देख सकते हैं। इतना खतरनाक नक्षत्र में ये एक होना। और गंडमूल को अगर आप साधारण रूप से समझना चाहे व्हाट इज़ गंडमूल, तो इसका अर्थ होता है ड्राउनिंग अवस्था, यानी डूबने की अवस्था। भले आप फिजिकली आप ना डूबें, हो सकता है पानी में ऐसे संपर्क ही ना रखें, डूबे ना, लेकिन मन से, आत्मा से आप ज़रूर डूबेंगे। कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रभावित करेगी। अंदर तक आपको हो सकता है डिप्रेशन या स्ट्रेस या दुख या परेशानी का कारण, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा। इसे कहते हैं गंडमूल अवस्था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मंगल। मंगल अपने शत्रु राशि यानी बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी आद्रा नक्षत्र में। उसके बाद अगर शनि की बात करें तो शनिदेव कहाँ पे हैं? शनिदेव अभी मीन राशि में, वो भी गंडमूल अवस्था में, रेवती गंडमूल अवस्था में यहाँ पे शनिदेव का गोचर। शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात करें तो नीच राशि में है। राहु भी नीच राशि में होते हुए पंचक नक्षत्र में। पंचक आप समझते हैं, पंचक यानी 5 गुना, कोई भी चीज़ को 5 गुना एक्सपैंड कर देना।
आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का देह संस्कार हो रहा है, पंचक नक्षत्र में अगर किसी का व्यक्ति का देहांत हुआ है तो 5 पुतले उसके साथ जलाए जाते हैं, नहीं तो माना जाता है कि उसके घर के ही 5 लोग जाएंगे। जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का देखा था कि उसकी चाची और उसके कई घर के लोगों का एक ही बात, क्यों? क्योंकि वो पंचक नक्षत्र में उसका देहांत हुआ था। वैसे ही आप देखें पंचक कभी जो ढलाई होती, घर की छत डाली जाती है, लकड़ी का काम किया जाता है, तो पंचक नक्षत्र में आपने अनुभव किया होगा करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, फिर उसको रिपेयर, फिर तोड़ना, फिर रिपेयर, कि कई गुना इसका कार्य एक्सपैंड हो जाता है, 5 गुना। तो राहु की एनर्जी 5 गुना एक्सपैंड हो गई है। किसी भी नक्षत्र से ऐसा ये दिख नहीं रहा कि कहीं कोई सहयोग, कोई एक पॉजिटिविटी, कोई एक मतलब नेगेटिविटी से बाहर निकलने का यहाँ पे योग नहीं बन रहा। और नक्षत्रों की बात करें तो या धनिष्ठा या जो भी है ड्राउनिंग अवस्था, जैसे अब बताया कि कितने सारे ग्रह, एक अगर ग्रह एक बड़ा इम्पैक्टफुल ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये अगर कंडमूल में होते हैं तो माना जाता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे 5-6 लगातार। आज भी देवगुरु बृहस्पति गंडांत में है और ये असर कुछ दिन और रहेगा, तो आप समझ सकते हैं 2-3 दिन इसका असर इस योग को कितना नेगेटिव बना रहा है। यानी 15 अगस्त का समय भी हम देखें तो काफ़ी नेगेटिव हमें दिख रहा है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की पत्री में ये जो योग बन रहे हैं, ये ग्रहों के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं 15 अगस्त से, ये ग्रहण का जो हमने देखा 12 अगस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत की पत्री में सीधे तौर पर ये पड़ रहा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज जो डिनोट करता है वह पराक्रम और पड़ोसी और बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है, परंतु मुख्य रूप से पड़ोसी के साथ पराक्रम की अवस्था बन रही है। और सीधे तौर पर हमको देखना पड़ेगा मंगल, क्योंकि मंगल ही है मार्शल एनर्जी। लड़ाई झगड़ा युद्ध होगा कि नहीं, पराक्रम दिखाएगा कि नहीं, तो ये देखना पड़ेगा भारत कि मंगल अब इस समय भारत की पत्री में कहाँ है। वो शत्रुवत हाउस में, सेकंड हाउस में आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया था आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु देव के नक्षत्र के साथ में ये जो इनके देवता हैं वो रुद्र हैं। तो रुद्र यहाँ पे तांडव एनर्जी को दिखाएंगे, तो साथ में पूरा स्पष्ट होता है कि मंगल एक अशांत अवस्था में, क्योंकि अपने शत्रु राशि में, साथ में ये आद्रा नक्षत्र सबसे खतरनाक नक्षत्र, बिजली का मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी का बहुत यहाँ पे योग बन रहा है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जब जब आप युद्ध की परिस्थिति देखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन देखना है, टेररिस्ट अटैक देखना है, तो आपको सीधे तौर पे समझना होगा मंगल की अवस्था क्या है। जब मंगल पीड़ित थे 10वें भाव में भारत की पत्री में, जब ये सूर्य के साथ अस्थित थे 11वें 12वें भाव में, तब हम ये देख रहे हैं, आपको बताया था कि मंगल अभी अस्त है, इसका प्रभाव नेगेटिव होने वाला है, कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन होगा, टेररिस्ट अटैक होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को देखेंगे। उस समय बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बम विस्फोट की षड्यंत्र को, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद फिर भारत की पत्री में 12वें भाव में जब मंगल का गोचर हुआ, 12वां भाव होता है गुप्त शत्रु का, फिर कंटिन्यूसली हमको देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में फिर से टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ ना कुछ नेगेटिव, यानी पूरा अस्थिर। उस समय भी हलचल में था बॉर्डर का पूरा ये एरिया। लेकिन अब जो इम्पैक्ट हो रहा है ये थर्ड हाउस पराक्रम में, यानी क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी पूरी संयम और शांति बनाए रखते हैं कि किसी प्रकार का, क्योंकि देश अभी ग्रो कर रहा है बहुत, हम तेज़ी से अपनी आर्थिक इकोनॉमी जो हमारी बढ़ती जा रही है, हमारा सारा जो भारत का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इसलिए पूरी शांति से आदरणीय मोदी जी इस समय संयम का परिचय दे रहे हैं। परंतु अब ये उनके हाथ की बात नहीं रहेगी। अब बहुत सारी चीज़ें जो है बॉर्डर में हमको उथल पुथल की बहुत गंभीर अवस्था देखने को मिलेगी। बॉर्डर्स का जो पराक्रम है वो हमारे वीर जवानों का देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ कोई एक कारण बनेगा कि जो बहुत नेगेटिव असर ये आगे दिखाने की जो योग बन रहे हैं। क्योंकि अब हमको देखना पड़ेगा, ये योग तो भारत के लिए बहुत नेगेटिव बन ही रहे हैं, परंतु अगर हम बात करें सीधे तौर पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के ये चौथे भाव में ये ग्रहण का योग बन रहा है। और अब स्पष्ट ये चौथा हाउस जो उसका है, फोर्थ हाउस, घर को, एसेट्स को, अब पाकिस्तान जो है उसका घर अब शांत नहीं बैठने वाला। ये हमने आपको पहले ही इसमें प्रिडिक्शन दी थी। अब अवश्यम भाव, ये जो प्रिडिक्शन हमने आपको बताई थी इमरान खान की पत्री, जब इमरान खान पीएम बने थे तब उनकी पत्री देख के बनाया था कि अब ये समय आ गया है पाकिस्तान के टूटने का, और ये टूटता जा रहा है। बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान ने अपना नेशनल एंथम बना लिया। बलूचिस्तान के ऊपर आपने कल ही सुना कि उसके ऊपर उनके बलूची लोगों के लिए भी जो है उनके ऊपर पाकिस्तानियों ने वो फाइटर प्लेन से उनके ऊपर बम्बार्डिंग की, और किस प्रकार से बलूचिस्तान को अस्थिर किया जा रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे की तो आप न्यूज़ सुनते ही रहे होंगे, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये टूटना जो है अब बहुत खतरनाक हो जाएगा, जो दिख ही रहा है। परंतु ये इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ था, तो आप देखेंगे इमरान खान का जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बनेगा
या उसको रिहा कराने के लिए जो मार्च निकालने की कोशिश हो रही है, ये अब बहुत गंभीर तरीके से रूप लेने वाला है। और जो ये क्योंकि अभी तक बहुत ही कंट्रोल करके जो ये क्या बोलना चाहिए, फील्ड मार्शल बोलना चाहिए, फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल जो मुल्ला मुनीर है, वो अब उसकी स्थिति जो है और बिगड़ने वाली है। और यहाँ पे स्पष्ट आप देखेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान जो कंट्रोल पंजाब है वो अब अस्थिर होगा। और साथ में ये जो है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओजे, ये अब पूरी तरह से अब टूटने की कगार में आ गए हैं। और ये चीज़ें हम स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि इमरान खान की पत्री के साथ देखें तो इमरान खान के जीवन में बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव घटने की यहाँ परिस्थिति बनी हुई है। साथ में अगर आप देखें कि ये थर्ड हाउस में जो अब ये गोचर हो रहा है भारत के साथ, अब चाइना की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी जो है प्रिडिक्शन पहले ही दी थी ये पाकिस्तान का, क्योंकि हमने पाकिस्तान के बारे में जब बताया था तो बहुत सारे लोग उसको मजाक ले रहे थे कि उनको लग रहा था अरे ये कैसे संभव है, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बता रहे, कुछ समूह के नहीं, आप कोई ग्रुप नहीं, समाज नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि नहीं, ये अवस्था बन रही है। और ये 2000 जब पाकिस्तान में इमरान खान पीएम बने थे तभी बता दिया था कि टूटना ही है, ये अवश्यंभावी है, और कारण भी वही बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं। वो वही हमने आपको एक और प्रेडिक्शन दी थी जब हमारा थर्ड सोलो एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया था, तीसरा प्रिंटिंग एग्जीबिशन, तब मैंने बताया था कि 2013 में कि एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि डीजल पेट्रोल आगे 10 से 15 साल में लोगों को नहीं दिखेगा। उस समय भी लोगों को लग रहा था ये कैसे संभव है, ये तो डीजल पेट्रोल पे तो पूरी इकोनॉमी चल रही है। आज हमने उस समय बोला था कि आप कुछ रख लीजिए, कुछ आगे भविष्य में रख लीजिएगा, ताकि प्योर पेट्रोल और डीजल अपने बच्चों को दिखा सकें, इस तरह से होता था, इससे गाड़ियाँ चलती थी। अब आप देखेंगे कुछ समय में ये भी बहुत बड़ा जो है एक चेंज आएगा हमारे फ्यूल इंडस्ट्री में। वहीं पे और भी हमने आपको प्रिडिक्शन दी थी, आप जाके देख सकते हैं। परंतु सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आप देखने को मिलेगी चाइना। चाइना कुछ ना कुछ मिसवेंचर करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके जो हैं थर्ड हाउस में, अब हमको जो ये योग बन रहा है उसकी जो सारा उसका ये प्रभाव दिख रहा है चाइना का, कि कहीं ना कहीं धन भाव को लेके वो बड़ा पीड़ित होने वाला है। उसका धन भाव जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह गिरेगी। और केतु स्पष्ट दिखा रहा है कि खतरनाक वेंचर में वो फंस जाएगा, वेंचर करेगा, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे कार्य करेगा चाइना, कि वो बहुत बुरी तरह उसकी जो इकोनॉमी है वो अब नीचे गिरेगी। और उसका एक काम, उसका एक मिस वेंचर हो सकता है कि वो और ज़्यादा सपोर्ट करे, या किसी न किसी तरीके से इंडिया में कुछ ना कुछ परेशानी, या अरुणाचल प्रदेश में हमारे अखंड भारत के साथ में ये कुछ ना कुछ और परेशानी का यहाँ काम पड़ेगा। तिब्बत में भी हो सकता है कुछ उसकी नेगेटिविटी आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्रिडिक्शन जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को भी संभाल लीजिए, चेंज बहुत बड़े आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे अवश्यंभावी हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही थी सतह पे, परंतु अब ये बड़े रूप में एक एक्सप्लोजिव एक एनर्जी के रूप में आप इसको देखेंगे। तो ये जानकारी यहीं तक दी गई। जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।